मैं आपको सभी को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ही इसमें हमारी एसटीएफ की टीम को विवेचना ट्रांसफर हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर इसमें 6 अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी विवेचना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहली जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी, इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं आरएमएस कंपनी में कार्य करने वाले, उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था और टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुँचाया गया था। उस संबंध में जो गिरफ्तारी हुई उसकी पूछताछ में गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी काफ़ी सारे प्रश्न पत्र जो पहुँचे थे अभ्यर्थियों को, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और साथ ही साथ छात्रों के इसमें बयान किए गए। इसी के साथ साथ इसमें एक संगठित गिरोह का भी नाम पता चला जो धामपुर से ऑपरेट कर रहा था। उस गैंग के भी सदस्यों को एक एक करके कड़ियों को जोड़ा गया और उनकी गिरफ्तारियां की गई। तो इसमें केंद्रपाल नाम के व्यक्ति का नाम पता चला जो धामपुर का निवासी है और साथ ही साथ पूर्व में भी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर परीक्षाओं में उसकी प्राथमिक रूप से संलिप्तता पता चली गई। उसी के आधार पर पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें पता चला कि ललित राज जो एक इंजीनियर है उसी का फ्लैट को इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर और छात्रों के जो बयान लिए गए, उसके बाद फिर जो है इसमें महत्वपूर्ण कड़ी में आया कि इसका जो आरएमएस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था यूकेएसएससी से, उसके मालिक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता आई, क्योंकि 3 स्तर की इसमें पूछताछ हो चुकी थी और उन सभी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको कल देर रात्रि इसको गिरफ्तार किया गया। किस तरीके की संलिप्तता है सर? राजेश की पूरी भूमिका क्या है? क्योंकि राजेश साहब यहाँ पे बड़ा देखिए, राजेश चूंकि उस कंपनी का ओनर है, लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही, अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट कराया गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की, वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहां के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी आरएमएस का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े थे। सर, ये जो 26 गिरफ्तारियों में क्या सचिव और अध्यक्ष की जो भूमिका है वो कड़ी कहीं जुड़ी है क्या? वो लोग अभी देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो विवेचना का अभी तो हम एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। किसी को ना अभी तक क्लीन चिट दी गई है, ना किसी को इसमें यह कहा जा सकता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट पूरी है, क्योंकि किसी स्तर पर लापरवाही भी इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लापरवाही हर स्टेज पर हुई है। कि उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं है, चूंकि अभी विवेचना चल रही है, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस में कोई इन्वॉल्व है कि या उसकी लापरवाही है। सर, कंपनी के जो मालिक है राजेश, उसकी इसमें किस तरह की भूमिका थी? इसकी गिरफ्तारी कहाँ से? मैंने आपको स्पष्ट किया कि उसको पूर्व में 2 बार और बुलाया गया था, चूंकि शक की सुई जा रही थी, तो लगातार हम पूछताछ करके जानकारी कर रहे थे। लेकिन जब ये केंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई और उससे हमें जो पैसे के जो लिंकेजेस मिले, जो करीब 2 करोड़ के करीब जो कुछ कैश के ट्रांजैक्शन दिए गए और कुछ लोगों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से पहुंचे और कुछ उसके जाने वाले दोस्तों के यहाँ पहुंचे, वो सभी कड़ियों को जब हमने जोड़ लिया तब पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। राजेश जो है अपने आप में 50 का मालिक है, तो क्या इससे और भी पेपर जो पहले भी मिले थे रक्षा दल के हो, क्या उनसे भी उसका कड़ी? देखिए, संभावनाएं सभी तरह की हो सकती हैं, लेकिन जो परीक्षा का जो वहां पर अगर प्रिंटिंग, हर पेपर प्रिंटिंग प्रेस में वहां पर प्रिंट नहीं होता है। जैसे मैं सचिवालय रक्षक की बात करूं, उसकी प्रिंटिंग वहां पर नहीं हुई, वह यहीं पर उसकी प्रिंटिंग हुई थी आयोग के कार्यालय में। तो जो परीक्षार्थी जब ज्यादा होते हैं तभी वो आउटसोर्स करके बाहर प्रिंट किया जाता है। इस वाले केस में जो सचिवालय रक्षक का जो मामला है, जिसमें प्रदीप पाल को गिरफ्तार किया गया, जो वहां पर आरएमएस कंपनी का कर्मचारी था, लंबे समय से आयोग के कार्यों को देख रहा था, उसके माध्यम से हमें वो पूरे साक्ष्य मिल गया कि किस प्रकार से वहां पर लैपटॉप से जो है पेन ड्राइव के माध्यम से निकाला गया, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। उससे भी पूछताछ में हमें जो चेन है जयजीत वाली, उसका भी पता चला और प्रथम दृष्टया इसमें मालिक की संलिप्तता भी आ रही, चूंकि विवेचना दूसरे विवेचक के पास है, तो वो भी आज शाम तक वो विवेचनाओं में उस चीजों के साक्ष्य आने के बाद हो सकता है कि उसमें भी माननीय न्यायालय में रिमांड लिया जाए। जैसे जो ये कंपनी है उसके ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में जो भर्ती हुई उसकी भी इसी ने परीक्षा कंडक्ट कराई थी, क्या इस तरीके के कुछ? देखिए, अभी तक इस तरह के कोई साक्ष्य हमारी विवेचना में नहीं आया कि इसके द्वारा कोई विधानसभा में कराया गया हो, क्योंकि इनके जो डायरेक्टर्स और भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको तलब किया गया, उनसे समस्त दस्तावेज लिए जा रहे हैं। उस दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही इसमें कुछ कहा जाना उचित होगा। देखिए, इसमें जो शुरुआती कड़ी मैंने कहा 2 लाइन चल रही थी। एक कर्मचारी के माध्यम से जो इस साल हुआ अभी बीपीपीओ का पेपर लीक, साथ ही साथ जो परीक्षा ये जो सचिवालय वाला हुआ उसकी भी कड़ी हमने जोड़ दी इन्हीं से, और एक जो ओनरशिप से लेकर और जो धामपुर से सेंटर जुड़ा हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ के 10-12 गिरफ्तारियां इस चेन से हुई हैं, तो वो कड़ियों को जोड़ दिया गया। चूंकि मालिक के बाद और कंपनी के बाद उसके ऊपर कोई नहीं होता है, तो नेचुरल सी बात है, सोर्स तो यही था। लेकिन अभी भी हमारी पूरी संभावना है, जैसे हमारे प्राथमिक साक्ष्य आ रहे हैं कि इसमें अभी भी महत्वपूर्ण 2-3 लोग ऐसे रह गए हैं जो इन परीक्षाओं में कहीं ना
कहीं सेंध लगाकर ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। आयोग से भी पूछताछ के लिए आपने बुलाया था, वहाँ किस तरह की कार्रवाई चल रही है? देखिए वो पैरेलल पूछताछ की कार्रवाई चल रही है, चूंकि मैंने कहा कि बहुत सारे दस्तावेजी चल रहे हैं, कलेक्शन साक्ष्यों का चल रहा है और वर्तमान में अभी नई नियुक्तियां हुई है, तो नई नियुक्तियों के आने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद उनसे भी समस्त प्रक्रिया को और विस्तार से समझा जाएगा। पूर्व के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको भी एक बार पूछताछ करके सारी चीजों को व्यवस्था में लाया जाएगा। यूपीसीएल की जो ईडी का रिकॉर्ड देने की बात है वो पंद्रह से सीधे देखिए इसमें जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कहीं, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी एज क्योंकि एसटीएफ एक इन्फोर्समेंट यूनिट है और एक परीक्षा से रिलेटेड मामले की जांच कर रही है, तो कभी कभी हमें किसी जानकारी के लिए कभी कभी हम संपर्क करते हैं उन विभागों में कुछ जानकारी के लिए, तो वो एक नॉर्मल संपर्क किया गया था कार्यालय में कुछ जानकारी के लिए। सर आप कह रहे हैं कि आयोग में पेपर जो प्रिंट हुआ था, क्या उसकी वहाँ वीडियोग्राफी नहीं हुई थी? ये जो यहाँ पर आयोग के अंदर समस्त जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसी कारण से हमें जो पेन ड्राइव से जो ये सॉफ्ट कॉपी में निकाला गया था प्रदीप पाल द्वारा जो सचिवालय रक्षा का पेपर, तभी हमें साक्ष्य इसमें पुष्ट हो पाए थे। तो आयोग की भूमिका हो सकती है इसमें? देखिए मैंने कहा कि इस स्टेज पर ये कहना मुश्किल है कि किसकी आयोग में भूमिका है कि नहीं है या नेग्लिजेंस है, और ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर इस समस्त मैटर में अगर कोई कहीं से भी इन्वॉल्व है तो वो जरूर सामने आएगा। ये चीज सामने निकल के आई है कि सीसीटीवी फुटेज में कि वो पेन ड्राइव से ले रहा है, सारी चीजें सीसीटीवी। देखिए विश्लेषणात्मक पार्ट है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कैमरे लगे हुए थे और उससे हमें काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल चुके हैं। आयोग की भी ईडी को आप लोगों ने कंप्लेन किया था कि ईडी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स? हाँ, इसमें मैं अपडेट दे दूंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेटर प्राप्त हो गया, समस्त जो हमारी एफआईआर है और जो भी कार्रवाई है, जो हमारे इनकी संपत्तियों की जो जानकारी हमें मिली है प्राथमिक रूप से, वो सभी जानकारियों को साझा करने के लिए पत्र प्राप्त हो गया। सर आखिरी अभी तक 25 की गिरफ्तारी हुई है, कब तक यानी जांच संपन्न होने की दिशा में बढ़ सकती है? जो संभावना मैं देखता हूं जिस स्पीड से हमारी टीम काम कर रही है, तो जो मेन कड़ियों को हमने जोड़ लिया है और कुछ कड़ियां इसमें रह गई हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो मैं मानता हूं आने वाले 7 से 10 दिन में एटलीस्ट जो मेन इसके मास्टरमाइंड सरगना या जिनके द्वारा प्रश्न पत्र प्राप्त करके छात्रों को विभिन्न चैनल्स दिए गए तो सभी अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन विवेचना में अभी समाप्त करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे छात्र हैं जिनके बयान लिए जाने, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अनुचित साधनों से पास हुए हैं, तो उनको भी हमें कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन में अकाउंट फॉर करना है। ये जो रक्षक भर्ती वाला जो पेपर लीक हुआ, क्या ये आयोग के अंदर से ही हुआ? ये आयोग के अंदर से ही पेपर, मैंने जैसा बताया कि प्रदीप पाल एक एम्प्लॉय था जो आरएमएस कंपनी का बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा था और मौका पाकर उसने अपने जो है वहां से पेपर को सॉफ्ट कॉपी में उसको लीक कराया। ये तो आयोग को बता रहे हैं ना, आयोग को कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी का, तो आयोग में आ रहा है। हाँ, वो आयोग के अंदर से ही वहां से आउटसोर्स कंपनी द्वारा निकाला गया चोरी से। तो अजय जी, इसमें तो ऐसराज जो है तो भटोली जी है, उनसे जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर अंदर से ही निकला है तो फिर वो जांच उन पर कुछ। देखिए दो चीज स्पष्ट करूंगा, व्यक्ति विशेष की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, एक सिस्टम में क्या फ्लॉज थे, उस क्या सिस्टम के कारण किसी की मिलीभगत थी, और साथ ही साथ पेपर लीक करने में कौन लोग मास्टरमाइंड थे और किसके द्वारा इसको आगे किया गया। क्योंकि अभी विवेचना में मात्र देखा जाए तो 35 दिन हुए हैं, तो उस 35-40 दिनों के अंदर सभी व्यक्तियों को एक साथ साक्ष्य लाना हमारे रिकॉर्ड में आ चुके हैं, बयानों में आ चुके हैं, साक्ष्यों में आ चुके हैं, और कुछ लोग हमने चिन्हित कर रखे हैं जिनको अभी साक्ष्यों पर हमें लाना है। वो समस्त रिपोर्ट छात्रों की जो भी विधि सम्मत कार्रवाई के बाद जब चार्जशीट दी जाएगी तो आयोग से भी वो भेजी जाएगी, जिससे वो अग्रिम उसमें कार्रवाई कर पाए। ऐसा नहीं, यहाँ तो नहीं, वो बाहर जब निकलेंगे तो आप उसका इतने लोग को देख कर देखे जो नहीं है, तो मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको मैं चेक तो छोटी सी सवाल है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो राजेश है, क्या इसने कहा कि वैसे तो गए, उसके बाद जो है तो इसने कहा कि पेपर निकालो, इसी के कहने। ये सचिवालय वाले पूछ रहे हैं आप? ये वाला राजेश जो 2 करोड़ दे दिए, क्या उसने कहा कि 2 करोड़ रुपया लिख दो पेपर, उसने कहा? उसका संपर्क राजेश चौहान का संपर्क उसके रिलेटिव रहते हैं वहां पर धामपुर में, उसके माध्यम से उनका पूर्व से परिचय था, और चूंकि काफी समय से बात पेपर की चल रही थी, अन्य माध्यमों से चल रहा था, तो उसमें जब संपर्क होने के बाद वो बातचीत होने के बाद रिश्तेदार के माध्यम से और एक उनके मित्र है जिनका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, उनके माध्यम से जब ये चीजें तय हो गई तभी ये पेपर इस पास पहुंचा था। मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी डाल दे रहा हूँ, है ना? बाकी मैं सॉफ्ट कॉपी भी डाल दूंगा ना। क्या पूछ रहा है? कौन है?